हेलो, मैं राजन मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज की क्लास 12th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है, क्योंकि शुरू कर रहे हैं आव्यूह और मैट्रिक्स, जिसमें हर एक फॉर्मूला, नियम, रूल बताएंगे। आज की विशेष बात यानी विशेष सूचना, यदि आपको जो हम पढ़ा रहे हैं या फिर कोई अन्य क्वेश्चन में ज़रा सा भी कन्फ्यूज़न हो या कोई दिक्कत हो तो आप जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, केवल वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाएंगे तो वहाँ आपको एक लिंक मिल जाएगी, क्लिक करेंगे, आप जुड़ जाएंगे हमारे व्हाट्सएप से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक आव्यूह क्लास 12th के लिए। ठीक है, पूरा रूल और सब बातें ध्यान से समझिएगा। आव्यूह मैट्रिक्स, ठीक है, आव्यूह अर्थात मैट्रिक्स। ध्यान से सुनिए और समझिए। केवल रूल बताएंगे और एक एनसीईआरटी बुक का एक एक्सरसाइज भी करा देंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। आव्यूह की जब बात होती है, अगर आव्यूह के विषय में बताएं तो जो इसका विकास हुआ इस पर्पज से हुआ कि जैसे मान लीजिए कि लेन देन या दुकान से कोई सामान लेते हैं या किसी भी पर्पज से अगर आपको अधिक मूल्यों की या फिर छोटी मोटी वस्तुओं की अधिक जानकारी लेना हो, जैसे मान लीजिए कि 5 रुपये में 10 पैकेट बिस्किट का मिलता है। ठीक है, 5 रुपये में 10 पैकेट मिलता है, तो 20 रुपये में कितना पैकेट मिलेगा? तो जैसे 5 रुपये का 10 पैकेट है तो एक पैकेट मतलब 5 रुपये का 10 पैकेट है, तो एक पैकेट कितने का मिलेगा? एक पैकेट मिलेगा 5/10 का, यानी कितने का? 0.5 का। ठीक है, 5 रुपये का 10 पैकेट है तो एक पैकेट कितना मिलेगा? 0.5 रुपीज़, यानी 50 पैसे का। तो 20 का कैसे निकालते हैं? 50 पैसे, ठीक है, 0.5 × 20, तो कितना आ जाता था? 5 दूनी 10, यानी 2 अंक के बाद पॉइंट कितने का आ जाएगा? 5 दूनी 10, यानी 10 रुपये का 20 पैकेट मिल जाएगा। तो समझिएगा, यानी जो विभिन्न समस्याएं हैं उनको पंक्ति या स्तंभ, 2 शब्द आया है। एक शब्द आया है पंक्ति और एक आया है स्तंभ। ठीक है, पंक्ति को रो कह सकते हैं, स्तंभ को कॉलम कह सकते हैं। तो रो और कॉलम में रख करके अगर हम हल करें तो वो क्या कहलाता है? आव्यूह। अर्थात अगर सीधे साधे शब्दों में कहा जाए कि जो समस्याएं हों जिनको हल करना हो उनको पंक्ति या स्तंभ में रख करके अगर हल करते हैं तो वही क्या होता है? आव्यूह होता है। इसमें ढेर सारे नियम हैं, इसके प्रकार हैं, बारी बारी से बताते जाएंगे, आप लोग ध्यान से पढ़ते जाइए। आगे देखिए, जब बोला करें तो परिभाषा लिख लिया करिए, या फिर अगर जो लिखते हैं स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, नहीं वीडियो रोक करके लिख लिया करिए। देखिए, जैसे हम एक आव्यूह लिखें, जैसे लिखा है ABCD EFGH IJKL, ये एक आव्यूह है। ठीक है, अब देखिए, अगर कहा जाए इसमें पंक्ति कितनी है तो आप क्षैतिज देखेंगे। पंक्तियों के लिए हमेशा क्या देखा जाएगा? क्षैतिज। 1 2 3, यानी पंक्ति कितनी हो गई? ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है। अगर कहा जाए स्तंभ कितना है, स्तंभ तो आप हॉरिजेंटल देखेंगे, परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर देखेंगे। 1 2 3 4, यानी स्तंभ कितने हैं? 4। पंक्ति के लिए हमेशा क्षैतिज और स्तंभ के लिए हमेशा ऊर्ध्वाधर, मतलब ये
C1 C2 C3 C4। क्लियर हुआ। एक और इसमें आता है क्रम, ऑर्डर, कि इसका ऑर्डर क्या है। ऑर्डर की कभी भी बात हो तो आप कहिएगा R क्रॉस C, मतलब रो क्रॉस C। पहले रो को रखेंगे फिर कॉलम को। तो रो कितना है 3 है और कॉलम कितना है 4। तो आप क्या कह देंगे कि इस आव्यूह का जो क्रम है, जो ऑर्डर है, वो क्या है 3 क्रॉस 4 है। ठीक है, इसका क्रम क्या है 3 क्रॉस 4 है। आगे समझिए। आगे जब देखा जाएगा तो आएगा आव्यूह के प्रकार। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। एक होता है, पहला अगर हम प्रकार बताएं तो होता है वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह कैसे समझेंगे कि पंक्ति और स्तंभ, ठीक है, रो और कॉलम के अवयव अगर बराबर हो जाए तो वो हो जाता है क्या वर्ग आव्यूह। यानी रो इज इक्वल टू कॉलम, रो इज इक्वल टू कॉलम क्या हो जाएगा वर्ग आव्यूह। जैसे लिखें 2 1 4 6, तो आप देख रहे हैं 2 क्रॉस 2 ऑर्डर होगा कि नहीं। 2 क्रॉस 2 ऑर्डर होगा, मतलब रो भी 2 है और कॉलम भी है। इसी तरह 3 क्रॉस 3 का हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये कैसा है 3 क्रॉस 3 का। इसका क्रम क्या होगा 3 क्रॉस 3, और ये एक प्रकार से कैसा है वर्ग आव्यूह। दूसरा होता है विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह में क्या होगा, विकर्ण आव्यूह में एक होता है अदिश विकर्ण आव्यूह, एक होता है सदिश विकर्ण आव्यूह, और एक होता है तत्समक आव्यूह। इसको आइडेंटिटी आई से कहते हैं। ये स्केलर है, ये वेक्टर है। तो देखिए जो एलिमेंट होंगे, इसके जो एलिमेंट होंगे वो केवल डायगोनल में ही बैठे होंगे, मतलब विकर्ण में ही बैठे होंगे। कैसे A 0 0 0 B 0 0 0 C, मतलब जो एलिमेंट होंगे वो विकर्ण में होंगे, डायगोनल में होंगे, लेकिन क्या कहेंगे ये भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, और अगर यही सदिश में कहा जाए A 0 0 0 A 0 0 0 A, तो जो सदिश में होंगे वो क्या होंगे सेम होंगे। ठीक है, जो सदिश में होंगे वो सेम होंगे। उल्टा बता दिए, अदिश में जो है वो सेम होंगे और सदिश में जो है वो अलग अलग होंगे। तत्समक इसको कहते हैं इकाई का तत्समक आव्यूह। इसमें जो होगा, इसमें जो एलिमेंट होंगे वो 1 1 1 होंगे, मतलब हमेशा क्या होगा आई, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो पहला क्या हुआ वर्ग आव्यूह, दूसरा क्या हुआ विकर्ण आव्यूह। एक और होता है तीसरा स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह नाम से ही पता चल रहा है, जो भी एलिमेंट होंगे A B C D, जो भी एलिमेंट होंगे वो एक स्तंभ के रूप में होंगे। मतलब उल्टा समझिए, जिसमें पंक्तियों की संख्या ज़्यादा वो स्तंभ आव्यूह, जिसमें पंक्तियों की संख्या कम वो चौथा पंक्ति आव्यूह। अब इसमें स्तंभ ज़्यादा होंगे A B C D, अगर इसकी कोटि कहा जाए तो क्या होगा 4 क्रॉस 1, इसकी कोटि कहा जाए तो 1 क्रॉस 4। ठीक है, मतलब जिसमें स्तंभ, अगर स्तंभ में है तो पंक्ति में ज़्यादा अवयव होंगे,
और अगर पंक्ति में है तो स्तंभ में ज़्यादा अवयव। लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे मन से पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत हो बताइए। अगला देखिए, इसी के क्रम में बढ़ेंगे तो सबसे पहले आएगा आव्यूह में किसी बाह्य पद का गुणा। देखिए, आव्यूह में अगर किसी बाह्य पद का आप गुणा करेंगे तो वो सब एलिमेंट में जाएगा समान रूप से। फॉर एग्जाम्पल देखिए क्या कहेंगे, जैसे मान लीजिए एक आव्यूह है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप इसमें x का मल्टीप्लाई करा रहे हैं, गुणा करा रहे हैं, तो ये सभी पदों में जाएगा। 1x 2x 3x 4x 5x 6x 7x 8x एंड 9x। ठीक है, ये सभी पदों में समान रूपों से जाता है अगर आप किसी बाहरी एलिमेंट का गुणा कराते हैं। ठीक है, ध्यान से समझते रहिए, एक एक रूल बता रहे हैं। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो जो अगला रूल है, आव्यूह का योग और अंतर, प्लस एंड माइनस, ऐड एंड सब्सट्रैक्शन। देखिए, जैसे कोई ए आव्यूह है 1 2 3 4, b इज इक्वल टू 0 2 1 6। अब देखिए ए बी दिया गया है, लेकिन एक बात याद रखना है इसमें कि आव्यूह, ध्यान से सुनिएगा, आव्यूह तभी ऐड या डिफरेंस निकाल पाएंगे जब उनका ऑर्डर सेम होगा। जैसे एक कोई 2 क्रॉस 3 का है और एक कोई 3 क्रॉस 2 का है, तो अगर ऑर्डर बदल गया तो आप ना तो जोड़ पाएंगे, ना तो घटा पाएंगे, ना तो गुणा कर पाएंगे। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि जैसे a प्लस बी हम निकालने चल रहे हैं, तो जो सेम स्थान पर बैठा है वो जुड़ेगा। लिख लीजिए, ये a का है प्लस ये b का है, तो क्या कहेंगे, जो सेम स्थान पर है 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 2 4, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 6 10, ये क्या होगा, a प्लस b। इसी तरह अगर a माइनस बी निकालना हो, फाइंड करना हो, तो आप क्या कहेंगे, पहले a को लिख लीजिए, फिर b को लिख लीजिए और माइनस कर दीजिए। जब माइनस करेंगे तो 1 माइनस 0 1, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 1 2, 4 माइनस 6 माइनस 2। ठीक है, समझ रहे होंगे। इसी तरह चाहे जैसा हो, बस ऑर्डर सेम रहे। अगर ऑर्डर सेम है तो हर एक मैट्रिक्स का आव्यूह का आप योग कर लेंगे कि नहीं। आगे अभी ढेर सारे क्वेश्चन बताएंगे, बहुत बार ऐड करना रहेगा, बहुत बार सब्सट्रैक्ट करना रहेगा, घबराइए मत, बस एक बार मन से सब नियम देख लीजिए। ठीक है, आगे देखिए, आगे आता है कि आव्यूह में यदि 2 या 2 से अधिक समान क्रम के आव्यूह आपस में बराबर हैं तो उनके अवयव बराबर होते हैं।
बराबर होते हैं। नहीं समझें, फिर से समझिए। जैसे मान लीजिए एक एक्स वाई ए बी है और एक 1 2 3 4 है, ठीक है। एक एक्स वाई ये एक मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 का ये भी है, 2 क्रॉस 2 ये भी का है। समझ पा रहे हैं ना? 2 स्तंभ 2 पंक्ति वर्ग अवयव अभी अभी बताए। तो जो सेम स्थान पर बैठे हुए अवयव हैं वो आपस में बराबर होंगे। कैसे? x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 4। कोई डाउट? समझ रहे हैं ना? अगर सेम स्थान पर एलिमेंट हैं तो वो आपस में बराबर होंगे। लिखते चलिए वीडियो रोक करके, या तो स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। ठीक है, अगला देखिए। अवयवों के क्रम का निर्धारण। जैसे क्रम गलत बोल दिए, अवयव के अवयवों का निर्धारण। ठीक है, अवयव के अवयवों का निर्धारण। देखिए जैसे कोई अवयव है, उसमें जो पहला होता है, आप पहले ही जान चुके हैं कि जो क्रम लिखा जाता है वो R और C से लिखा जाता है, मतलब पहले रो और फिर कॉलम। तो जैसे इसको लिखेंगे तो ये पहला रो है और पहला कॉलम है। इसको लिखेंगे तो ये पहला रो दूसरा कॉलम है। दूसरे में आ गया ना, ये 1 3, ये 2 1, ये 2 2, ये 2 3, ये 3 1, ये 3 2 और ये 3 3। समझ रहे हैं ना? पहला रो अब जैसे कहा जाए कि हम लिख दें कि PQRSTUVWX। अब कहें कि T कहाँ बैठा है तो आप तुरंत बता दें कि 1 2 दूसरी पंक्ति में, 1 2 दूसरे स्तंभ में। अगर T के पास पहुंचना है, T का अगर एड्रेस बताना है तो वो कहाँ होगा? A22 पर। सबका अपना पता होता है ना घर का, इसी तरह इनके अवयवों का भी ये एक प्रकार से पता है। अगर बोल दे तो आप तुरंत पहुंच जाएंगे। ठीक है, जैसे कहा जाए कि A31 कहाँ है, हमको नहीं पता, तो सोच लेंगे पहले रो होता है, मतलब पहले 3, मतलब तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ, 1 2 3 तीसरी पंक्ति इसी में होगा। कहाँ है पहला स्तंभ? V जो है A31 है। ठीक है, इसका बहुत ज़रूरत पड़ेगा जब आप को सिखाएंगे एडजॉइंट मैट्रिक्स, सहखंडज अवयव। सहखंडज अवयव बहुत इम्पॉर्टेंट है प्रतिलोम के लिए और सबके लिए। ठीक है, इतना समझ लेंगे। एक और देख लीजिए, जैसे कहा जाए A23 कहाँ है? A23 कहा जाए तो दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, यही तो है ना, U। ठीक है, अब देखिए इनके चिन्ह भी होते हैं, इसको ध्यान से समझिए। चिन्ह की क्या ज़रूरत पड़ेगी? अगर -1 टू दी पावर सम है तो पक्का है पॉजिटिव होगा, और अगर विषम है तो पक्का है नेगेटिव होगा। ये बात आप बचपन से ही जानते हैं। तो यहाँ क्या यूज़ है देखिए, इतने में बता दे रहे हैं, ध्यान से देखिए। अगर इनके साइन की बात करें इनके, तो प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस होता है। ऐसे समझिए, -1 टू दी पावर रो प्लस कॉलम, अगर रो प्लस कॉलम इवन नंबर है,
सम है या ऑड नंबर है, सम है तो पॉजिटिव होगा और विषम है तो नेगेटिव होगा। देख लीजिए 1 1 2 इवन है, प्लस 1 2 3 1 और 2 ऐड करेंगे 3 होगा, ऑड है ना, माइनस 1 और 3 4 इवन है ना, प्लस 2 1 2 प्लस 1 3 3 निगेटिव है। ये आपको मन में रखना है। लिखिए तेजी से आगे। देखिए क्या कह रहा है, अगला जो रूल है वो है आपका परिवर्त आव्यूह ट्रांसपोज मैट्रिक्स। कैसे निकालेंगे इसको? ए डैश या ए टी से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लीजिए ए है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये ए है। अगर ए डैश या ए ट्रांसपोज करना है पता, तो आप क्या करेंगे? जो पंक्ति में है उसको स्तंभ में ला दीजिए, या जो स्तंभ में है उसको पंक्ति में ला दीजिए। कैसे? 1 2 3 क्षैतिज है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी को क्या कहते हैं? परिवर्त आव्यूह ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है भैया, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। नहीं आया? एक और देखिए, जैसे लिखा हो ABCDEFGHI, क्या कहेंगे? ए डैश या ए ट्रांसपोज हो जाएगा ABCDEFGHI, इसे क्या कहेंगे? ए ट्रांसपोज या ए डैश, परिवर्त आव्यूह। ठीक है, आगे देखिए, ध्यान से समझते रहिए, सोचते रहिए, विचार करते रहिए, हर एक बात आपको बताई जाएगी। आगे देखिए क्या कह रहा है, अगर आव्यूह के सफ़र में आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा प्रतिलोम आव्यूह। प्रतिलोम आव्यूह क्या होता है? ये आपको हो सकता है सारणिक में हो, सारणिक पढ़ेंगे तो उसके लास्ट में भी आव्यूह है, एक बार फिर आव्यूह आता है। इसको ए डैश से प्रदर्शित करते हैं, ये होता है एडजॉइंड ए अपॉन मॉड ऑफ ए। अब दो शब्द आए, इसे कहते हैं सहखंडज आव्यूह, सहखंडज आव्यूह, और इसको कहते हैं मापांक या परिमाण आव्यूह, मापांक भी कह सकते हैं। समझिएगा कैसे निकाला जाता है। सहखंडज वही एड्रेस वाले एक एक अवयव का निकाला जाता है, प्रश्न में बताएंगे। मापांक हम बता दे रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर इसको आप ओपन करेंगे तो देखिए 1 को ढक लीजिए, 1 को ढक लिए तो इसके अगल बगल सारे अवयव ढक जाएंगे, तो बचा क्या? 9 पचे 45, 8 छंग 48, मतलब 45 माइनस 48, माइनस हो गया। आप 2 ढक रहे हैं, ये निगेटिव वाला है, याद करिए पीछे -2। तो अब जब 2 ढकेंगे तो इसके नीचे का और दाएं बाएं का ख़त्म हो जाएगा। 9 चौक 36, 7 छंग 9 चौक 36, 7 छंग 42, 36 माइनस 42 प्लस, अब किसको ढकेंगे? 3, तो जो ढकिए लिख लीजिए। अब क्या कटेगा? ये और ये कट जाएगा। 8 चौक 32 माइनस 7 पचे 35, सॉल्व कर दीजिए। 45 में 48 गया, -3, 36 में 42 गया, कितना बचेगा? 6 माइनस का,
6 दूनी 12 और 32 में से 35 गया -3, तो -3 त्रिका 9, 9 3 -12 +12 कितना हो जाएगा 0। -12 और +12 कितना हो जाएगा 0। ठीक है भैया, स्क्रीनशॉट लीजिए या लिख लीजिए वीडियो रोक कर। अगले रूल की तरफ बढ़ेंगे तो आपको सबसे महत्वपूर्ण आव्यूह का गुणा, इसी को मन से देखना है भैया, ध्यान दीजिएगा। जैसे एक आव्यूह है, छोटे से बड़े की तरफ ले चलेंगे, 2 3 1 6 और एक b है 3 2 1 2 1 4 ले लीजिए। अब हमें 1 इंटू बी निकालना है, ए बी। तो सबसे पहले देखना होगा, पहले लिख लीजिए 2 3 1 6 इंटू 3 2 1 4। अब देखिए इसका जो कॉलम है, पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो हमेशा इक्वल होना चाहिए। क्या कहा हमने? गुणा करते समय एक विशेष बात का आपको ध्यान देना है कि जो पहला हो उसका कॉलम और जो दूसरा हो उसका रो हमेशा क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। कैसे? तभी तो इंटू हो पाएगा। आप कैसे कैसे जा रहे हैं देखिए, 2 × 3 + 3 × 1, थोड़ी जगह छोड़कर 2 × 2 + 3 × 4, इसका ख़त्म। अब इस पर आ जाइए, 1 × 3 + 6 × 1, 1 × 2 + 6 × 4। सॉल्व कर दीजिए। अब तो आप जानते ही हैं, क्या कहेंगे? 6 3 9, 4 और 4 तिहाई 12 4 16, 6 3 9, 6 चौको 24 और 2 26। ठीक है भैया, देखिए एक बार ऐसे लेंगे, मतलब एक बार इसको पंक्ति को लेंगे, इसको इधर लेंगे स्तंभ को। ठीक है, या ऐसे कर दीजिए, इसका स्तंभ लेंगे और इसका पंक्ति। इसमें जब करा लेंगे, इसमें फिर इसमें फिर इसमें और फिर इसमें, जब वो हो जाएगा तो यहाँ आ जाएंगे। इस ऐसे समझिए, जैसे एक इसका ले लिए, इसमें करा दिए, फिर इसी का दूसरे वाले में, अगर तीसरा है तो फिर इसी का तीसरे में, नीचे आ जाएंगे, इनका इसमें, फिर इनका इसमें, फिर इनका इसमें, फिर इधर है तो इसको ले लेंगे इसमें, फिर इसका, ऐसे ही होता चला जाता है। ये तो 2 का था। अब 3 का देखिए, ध्यान से देखिएगा, कोई डाउट हो, समस्या हो, बताइएगा ईमानदारी से। जैसे 3 का देखा जाए, जैसे हम लिख लें A 4 6 5 4 1 3, B है 4 2 1 6 3 2 1 5 4। देखिए इसका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर तो देखते ही मान बता देंगे ना। इसका ऑर्डर कितना है? रो देख लीजिए, 3 क्रॉस, कॉलम देख लीजिए 2। इसका ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 3। तो हमने क्या कहा? पहले वाले का C मतलब कॉलम और दूसरे वाले का रो इक्वल हो तो गुणा हो जाएगा। पक्का है, संभव है। देखिए गुणा करा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। कोई अगर डाउट हो, दिक्कत हो तो बताइएगा। ये है, इन्हें ले लिए, 4 × कितना? 4 × 4, 4 × 4 और क्या कहेंगे? 6 × 6। वैसे कुछ गड़बड़ है, ये तो रो होता है ना, कॉलम तो 2 है इसका, या तो इसका एक बढ़ा लीजिए या तो इसका एक घटा दीजिए। जैसे इसका एक हम घटा दे रहे हैं तो इसमें रो कितने हो गए हैं? 2।
क्योंकि इसका भी कॉलम कितना है 2। ठीक है, हम इससे देख लिए थे। अब देखिए 4 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 6, थोड़ी जगह छोड़कर 4 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 3, 4 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 2। एक एक एलिमेंट लिख दे रहे हैं ताकि आपको पता चले कहाँ से क्या हो रहा है। 5 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 6, आराम से देखिए 5 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3, 5 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2, ये खत्म। अब इस पर आ जाइए 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 6, 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2। कुछ आया कि कम आया? घबराइए मत, बहुत सारे गुणा कराएंगे, इतना करा देंगे कि आप लोग को एकदम कंठस्थ हो जाएगा। अब आगे तो आप जानते ही हैं, 4 चौक 16, 6 छंग 36 जोड़ के सब लिख देंगे। ठीक है, ये था आव्यूह का गुणा। ठीक है, आगे देखिए, ध्यान से समझते रहिए। आगे कह रहा है जब इसके रूल में आगे बढ़ेंगे तो जैसे आव्यूह में दिए गए समीकरण के चर वेरिएबल का मान, दो रास्ते हैं। एक तो है आव्यूह विधि और एक तो है क्रेमर विधि। एक है आव्यूह विधि और एक है क्रेमर विधि। ठीक है, दोनों पढ़ाएंगे, अच्छे से समझाएंगे, चिंता मत करिए, हल्की सी जानकारी दे दें। आव्यूह विधि में 3 बॉक्स बनाया जाएगा। ठीक है, इसे A कहेंगे, इंटू x कहेंगे B, x इज इक्वल टू B बाई A, या फिर A इनवर्स इंटू B। ये आव्यूह का है। क्रेमर में होता है x बराबर मॉड ऑफ dx बाई d, y बराबर मॉड ऑफ dy बाई d, और z बराबर मॉड ऑफ dz बाई मॉड ऑफ d। मॉड ऑफ d क्या है? मॉड ऑफ ये क्या है? बहुत ही आसान विधि है, एक बार बताएंगे आता चला जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको वेट करना होगा। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला देखिए, जब आगे बढ़ेंगे आव्यूह के सफ़र में तो हमने एक शब्द का नाम लिया था सहखंडज आव्यूह। इसे आप लोग को बता दें ताकि मन में रहे और अचानक क्वेश्चन में आए तो हम लगा सकें। कैसे होता है? जैसे ए आप ले लिए, मान लीजिए 4 6 3 2 1 0 5 4 3, ये। अब सभी का एड्रेस आप जानते हैं और चिन्ह भी जानते हैं कि नहीं? A11 A12 अभी पीछे बता के आए। अब देखिए, अब A11 अगर फाइंड करना है तो ऐसे ढकिए, देखिए ये आपको क्या दिख रहा है? A11 मतलब पहली पंक्ति और पहला स्तंभ गायब कर दीजिए, तो पहली पंक्ति यही है और पहला स्तंभ यही है, गायब कर दिए तो क्या दिख रहा है? 1043 सॉल्व करिए, यहाँ से इंटू कराते हैं, 3 एकम 3 और 4 0 0, कितना आ गया? 3। A12 निगेटिव होगा ना, क्योंकि ऐड करने पे क्या आ रहा है? ऑड, तो मतलब पहली
पंक्ति और दूसरा स्तंभ गायब कर दीजिए, तो पहली पंक्ति यही है, दूसरा स्तंभ ये है। अब आपको क्या दिख रहा है, बोलिए, जो दिख रहा है लिख लीजिए 2053, 2053। तो -60 माइनस से A13 कहाँ हैं आप, पहली पंक्ति तीसरा ये, तो पहली पंक्ति ढक लेंगे, तीसरा स्तंभ ढक लेंगे। क्या दिख रहा है 2514, तो 2514 क्या कहेंगे 8 - 5 यानी 3। समझ में आ रहा है ना कि कम आ रहा है, कम आएगा घबराइएगा नहीं, बहुत बार बताएंगे। 2 1 विषम हो गया ना जोड़ने पे, मतलब दूसरी पंक्ति ये है और पहला स्तंभ ढक लीजिए ऐसे। क्या दिख रहा है बताइए जल्दी, 6 3 4 3, 6 3 4 3, तो कितना हो जाएगा -6 3 18, 4 3 12 -6। समझ में आ रहा है ना। A22 कहाँ हैं आप, बीच में, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 4 3 5 3 हो जाएगा, 4 3 12, 5 3 15 हो जाएगा -3। अभी पेन रखना पड़ रहा है, मार्कर रखना पड़ रहा है, अगर आप एक बार क्रम से लगाने लगेंगे तो देखते ही जान जाएंगे। जैसे A23 ऑड हो गया, माइनस क्या आया देखेंगे, ऐसे कहेंगे अच्छा यहाँ है ये और ये गया, ऊपर दाएं बाएं और नीचे का गया, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ कैंसिल हो गया, 4 6 5 4, 4 6 5 4 क्या आएगा -16 -6 5 30 यानी माइनस का 14 यानी 14। 831 कितना आएगा देखते ही जान जाएंगे, ऐड करने पे सम हो रहा है तो प्लस होगा, 3 1 4 सम होगा, 3 2 5 विषम है माइनस होगा, 1 1 2 सम है प्लस, 1 2 विषम माइनस। समझ रहे हैं ना। तो अब कैंसिल करिए, ये और ये गया, 6 1 3 0, 6 1 3 0, 0 -3 1 3 2 कितना होगा 3 2 विषम हो गया, ये और ये 4 2 3 0, 4 2 3 0 गुणा करा दीजिए, 0 -6 यानी कितना होगा 6, ये 3 3 लास्ट वाला जोड़ने पे सम हो रहा है, ये और ये गया 4 2 6, 4 2 6 गुणा करा दीजिए कितना हो जाएगा 4 एकम 4 और 6 दूनी 12 यानी -8। जो जहाँ है लिख लीजिए, जो जहाँ रखने लायक है रख लीजिए। ये 3 है, ये -6 है, ये 3 है, ये -6 है, -3 है और 14 है और -3 है, 6 है और -8 है। अभी नहीं आया है, इसे परिवर्त कर दीजिए तो मिल जाएगा एडजॉइंट ए। लास्ट में जो आए उसे क्या कर दीजिए परिवर्त कर दीजिए। फिर से सुनिए, जो जहां अवयव रखने लायक हो रख दीजिए और लास्ट में जो आए उसे परिवर्त कर दीजिए। तो परिवर्त करिए, परिवर्त अभी बताए थे ट्रांसपोज, यानी 3 -6 3 -6 -3 और 14 और क्या कहेंगे -3 6 -8 दिख रहा है ना। लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये था सहखंडज आव्यूह। अब इसके कुछ रूल है, योग का तत्समक आव्यूह, गुणा का तत्समक आव्यूह, ये सब प्रश्न में आते जाएंगे, हम बताते जाएंगे, घबराइएगा नहीं। प्रतिलोम एक प्रारंभिक संक्रिया द्वारा भी निकाला जाता है, ठीक है, उससे घबराइएगा नहीं, उसे भी हम सिखाएंगे। अब शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी आव्यूह। कौन सी एक्सरसाइज? एक्सरसाइज है 3.1। एक्सरसाइज क्या है 3.1, ठीक है 3.1। पहला देखिए क्या कह रहा है, एक आव्यूह दिया है, बुक में देखिए सब लोग एनसीईआरटी, 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 17, ऐसे ही ढेर सारे हैं। पहला क्या पूछा है, आव्यूह की कोटि,
आव्यूह की कोटि, कोटि तो आप लोग जान गए हैं, मन में क्या बोल लेंगे, आर सी, रो और कॉलम, रो कितना है 3, कॉलम कितना है 4, यानी कितना हो जाएगा 3x4। कोई डाउट? दूसरा क्या पूछा है, दूसरा पूछा है अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या गुणा करा दीजिए, टोटल कितने 4 तिहाई 12। तीसरा क्या पूछा है, वही एड्रेस बता लेंगे कि नहीं। अब A13 क्या होगा बताइए, A13 क्या होगा, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 19, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। A21 क्या होगा, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति ये है, पहला स्तंभ ये है 35। आगे क्या कह रहा है, A33 तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 1 2 3 तीसरी पंक्ति 1 2 3 तीसरा स्तंभ। पहुंच जाएंगे ना सही पते पर। A24 A23 A24 A23, ये आप लोग का होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस आव्यूह में क्या है, डायरेक्ट नंबर लिख दीजिएगा, हम समझ जाएंगे। ठीक है, बताइएगा 24 कहाँ है और 23 आप सभी के लिए बताइएगा, जरूर भूलिएगा नहीं, स्क्रीनशॉट लीजिए या लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इनकी संभव कोटियां क्या हैं, यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियां क्या होंगी। देखिए 24 हैं या 13 हैं, तो देखिए 24 है, 1 से शुरू करिए, या तो 1x24 हो ना भैया, 1 क्या हो, रो हो और 24 स्तंभ हो। अब इसको धीरे धीरे बढ़ाइए, 2,12 हो, या तो 2 क्या हो, 2 रो हो और 12 स्तंभ हो। 3 गुणे कितना 8 हो, 4 गुणे 6 हो, 5 में होगा नहीं, 6 गुणे 4 हो, उल्टा भी तो हो सकता है, और 7 में होगा नहीं, 7 8 गुणे 3 हो, 9 10 11 12 गुणे 2 हो, 13 14 15, अब डायरेक्ट 24 में होगा। तो इतने प्रकार से आव्यूह बना सकते हैं यदि 24 अवयव आपके पास हैं। आगे देखिए 13 में 1 गुणे 13, 13 गुणे 1, बस 2 ही ठो तो है, क्यों भैया, 1 गुणे 13, 13 गुणे 1, 2 ही ठो तो हैं। अगला देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, एनसीईआरटी की बुक लिए रहिए, घबराइए मत। अगला क्या कह रहा है, यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं, कितने अवयव हैं, 18 अवयव हैं, 18 अवयव हैं तो क्या कहेंगे, 18 के लिए कहेंगे 1 गुणे 18, 2 गुणे 9, 3 गुणे 6, 4 में आएगा नहीं, 5 में आएगा नहीं, 6 में आएगा, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, अब स्वयं में आएगा। तो इतने संभव हैं। एक और दिया है, 5 में कितने होंगे बताइए भैया, या तो 1 गुणे 5 या तो 5 गुणे 1, विषम में कम बनते हैं क्योंकि विषम के गुणज कम होते हैं। 18 है अवयव तो इतने बनेंगे, कितने 1 2 3 4 5 6, 18 है अवयव तो कितने बनेंगे 6, और 5 हैं तो कितने बनेंगे 2, विषम में कम हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे बना के देख लीजिएगा। लिखिए अगला कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक 2x2 का आव्यूह बनाना है जिसके लिए व्यवस्था दी गई है आई जे पहला कह रहा है ai जो है वो i + j का होल स्क्वायर बाई 2 है।
ध्यान दीजिएगा, मतलब 2 क्रॉस 2 में क्या होगा, जरा मन में सोचिए। एड्रेस एड्रेस सब बता दिए हैं कैसे निर्धारित किया जाता है। A11, A12, A13, A14, A12, 1112, 2122, यही तो होगा ना। अब अगर इसे निकालना है, ध्यान से समझिए, आई है ये जे है, क्योंकि आई जे लिखा है तो A11 क्या होगा, आई की जगह 1 रखेंगे, जे की जगह 1, स्क्वायर 4/2, खत्म बात। 1 1 2, 2 का वर्ग 4, काट भी सकते हैं, 2 दूना 4। अब इसको निकालना हो A12, जल्दी बताइए, A12 I1 है, J2 है, तो 1 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2, 3 का स्क्वायर बाई 2, 9/2। फिर से देखिए, A21 निकालना हो, A21, अब I2 हो गया, J1 हो गया, स्क्वायर बाई 2, 3 का स्क्वायर बाई 2, 9/2, निकाल देंगे ना। लास्ट वाला A22, I भी 2 है, J भी 2 है, स्क्वायर बाई 2, 4 का स्क्वायर बाई 2, 16/2, यानी कितना 8। जो जहां रखने लायक है रख दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। बातें समझ में आ रही हैं? लिखिए, समझिए, स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो रोक करके लिखिए। अगला क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, AIJ इसी का दूसरा है, 2 क्रॉस 2 का ही बनाना है, आप जान गए हैं बनाना, A11, A12, A21, A22। अब देखिए AIJ मतलब पहले I है फिर J है, तो A11 इसका इक्वेशन क्या दिया है, I/J, I/J, तो 1/1 1। A12 मतलब जल्दी बताइए, I/J, ये I है ये J है, 1/2। अगला क्या है, 2 1, यानी I है J है, 2/1 2। A22 मतलब 2/2 मतलब कितना, 1, रख दीजिए जहां रखना है, 1, 1/2, 2 1, यही क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स ऑफ। एक और दिया है, थर्ड नंबर दिया है AIJ I + 2J का होल स्क्वायर बाई 2, तो A11 क्या होगा, ये भी 2 क्रॉस 2 का है, A11 क्या होगा, रखिए 1 × 2 × 1 का स्क्वायर बाई 2, 2 1 कम 2 1, 3 का स्क्वायर 9/2। A12 कितना होगा, 1 + 2 × 2 का स्क्वायर बाई 2, 2 दूना 4 1 5 का वर्ग 25/2। A21 अब क्या होगा, I की जगह 2 और J की जगह 1 का स्क्वायर बाई 2, तो 4 का स्क्वायर 16/2, यानी 8। A22 लास्ट वाला, I भी 2 है और J भी 2 है, तो क्या कहेंगे, 2 + 2 × 2 का स्क्वायर बाई 2, 2 दूना 4 2 6 का वर्ग 36/2, 18। जो जहां रखने लायक है रख दीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। कुछ आ रहा है समझ में, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लिख लीजिए। फिर वही बात कह रहा है, पांचवा, 3 cos 4, 3 × 4 क्रम के आव्यूह का निर्माण कीजिए यदि, पहला क्या कह रहा है, AIJ 1/2 mod of -3IJ इतना, 3 क्रॉस 4 मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स है, एक ऐसा आव्यूह है जिसमें कॉलम 4 हैं और पंक्ति 3 है, तो A11, A12, A13, A14
A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। नहीं समझें? कॉलम जो है वो क्या है? 4 है। पंक्ति स्तंभ कितने हैं? 4 हैं। और पंक्ति कितने हैं? 3 हैं। रखिए A11 कितना हो जाएगा? 1/2, 3 गुणे 1 प्लस 1, तो -3 एकम 3, -2 पर मॉड लगा है तो प्लस में होगा, 1 हो गया। आगे A12 कितना होगा? 1/2 मॉड ऑफ 3 × 2 I1 है और J2 है। -1 होगा लेकिन मॉड के कारण प्लस हो जाएगा। A13 1/2 -3 I कितना है? 1, J कितना है? 3, तो 3 ये 0 हो जाएगा। A14 1/2 -3 I तो 1 है, ये 4 हो गया, ये प्लस में 1/2। समझ में आ रहा है ना? IJ का मान यही बताएगा, IJ। अगला A21, अब I2 हो गया तो क्या कहेंगे? -3 × 2 प्लस J कितना है? 1 है, तो 3 दूनी 6 यानी पॉजिटिव 5/2। A2 कितना? A22, अब दोनों 2 हैं तो -3/2 प्लस 2, तो 3 दूनी 6 में से 2 गया, 4/2 यानी कितना? 2। मॉड का मतलब नेगेटिव को क्या कर देगा? पॉजिटिव बना देगा। A23 अगला, तो 1/2 -3 × I कितना है? 2 और J कितना है? 6 में से 3/2। A34 24 लास्ट वाला, I2 है लेकिन J4 है, 3 दूनी 6 में से 4 गया, 2/2 1। ठीक है, इसको यहाँ लिख ले रहे हैं ताकि बाद में दिक्कत ना हो। जो जहाँ लिखने लायक है, 1 1/2 0 1/2, और क्या है? 5/2 2 3/2 और 1। अभी 1 रह गया है, यहाँ पर निकाल देना। देखिए अब A31 I3 है और J क्या है? 1 है, 3 + 1, तो 3 × 3 = 9, 8 यानी -8 पॉजिटिव हो जाएगा, 4। A32 1/2 कितना होगा? जल्दी बताइए। I जो है 3 है, -3 × 3 + J 2 है, 3 × 3 = 9 में से 2 गया, 7/2। A33 यानी कितना? I भी 3 है और J भी 3 है, 3 × 3 = 9 में से 3 गया, -6, तो पॉजिटिव कर देगा, 3। A34 लास्ट वाला, जल्दी बताइए। -3 4 प्लस कितना कहेंगे? 3, 3 चौक 12 में से 3 गया, 12 में से 3 गया, -9 लेकिन पॉजिटिव कर देगा। अब जो रह गया था, अब देखिए पूरा लिख दे रहे हैं। पहले क्या आया था? 1 1/2 0 1/2, फिर क्या आया था? यहाँ लिखा है, वहाँ भी है, 5/2 2 3/2 और 1, और अभी कितना आया? 4 7/2 3 9/2। यही क्या होगा आपका आंसर? कुछ समझ में आ रहा है? बताइएगा कमेंट बॉक्स पे, या जो रास्ता बताए हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाइएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए या लिखिए वीडियो रोककर। अगला देखिए, क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि 3 × 4 का एक है, वो आप लोग लगाइएगा। छठा देखिए, कह रहा है x y z का मान क्या होगा? पहला दिया है 4 3 x 5 = दूसरा दिया है y2 1 5। बस टैली करा दीजिए। 4 बराबर y, तो y बराबर 4 x बराबर 1। जो अगर उनका क्रम सेम है, क्रम समान है,
तो समान स्थानों पर बैठे अवयव बराबर होते हैं। ठीक है, अगला इसी में दिया है सेकंड नंबर, x प्लस वाई 5 प्लस जेड 2xy बराबर दिया है 6258। टैली कराइए। x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 समीकरण 1, z इज इक्वल टू 2, z है कि 2 है, एक z है एक 2 है, कंफ्यूज ना होइएगा। z इज इक्वल टू 2, 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, सॉरी ये 2 ही है, तो 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, तो z इज इक्वल टू 0, एक्स वाई इज इक्वल टू 8 समीकरण 2। अब x प्लस वाई पता है, x इंटू वाई पता है, तो x माइनस वाई निकाल लीजिए, या तो इसका मान इसमें रख दीजिए। समीकरण 1 से y बराबर 6 माइनस एक्स, समीकरण 2 से x 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, 6x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज 4 दूनी 8, 4 जो 6, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 8 इज इक्वल टू 0, x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 4 माइनस 2 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 4 x माइनस 4 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 2 या तो 2 होगा या तो 4 होगा, x का मान या तो 2 होगा या तो 4 होगा। अगर x 2 होगा तो y 4 होगा, और अगर y 2 हो सॉरी x 4 होगा तो y 2 होगा, उल्टा हो जाएगा, और z कितना होगा 0। स्क्रीनशॉट लीजिए, मन से पढ़िए, हर एक बात बताई जा रही, घबराइए मत और ना ही चिंता करिए। अगला क्या कह रहा है, देखिए अगला कह रहा है कि 6 का ही थर्ड है, 6 का थर्ड है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 957। टैली करा दीजिए, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 5, y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। 3 समीकरण हो गए। तो अब देखिए x प्लस जेड, अगर यहाँ पर y प्लस एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 9, एक्स प्लस जेड तो पता है, तो y इज इक्वल टू कितना होगा 4। अब y प्लस जेड, तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, y प्लस जेड पता है कितना है 7, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। x पता y पता, अब z पता लगाना है, तो z तो तेजी से पता लगा लेंगे। क्या कहेंगे, y कितना है, y बताइए, y दिया गया है 7, y आया है 4 प्लस z इज इक्वल टू 7, तो y इज इक्वल टू 2, क्योंकि सॉरी z इज इक्वल टू 2, क्योंकि y का मान 4 है और 7 में से 4 घटेगा 3, मतलब x 2 3 4। ठीक है, लिख लीजिए। सेम स्थान पर बैठे अवयव इक्वल होते हैं एक दूसरे के।